हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआईपीएम एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे हैं। अभी हम लोग जो है पटवार 08 पेपर का सोल्यूशन करवा देते हैं। और अभी तक आपने टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन की है तो प्लीज़ ज्वाइन इट। एप्लीकेशन है वीआईपीएम एकेडमी, वहां पर आपको मिल जाएगी। 8th पेपर चल रहा है, 16 पेपर्स हैं, फुल लेंथ पेपर हैं। आप पेपर देकर ज़रूर देखें ताकि आपके एग्जाम के अंदर जो है बेटर परफॉर्मेंस रहे। बहुत सारे क्वेश्चंस आप यहीं देख कर जाओ। इंग्लिश का मैं सोल्यूशन करवा देती हूँ। फर्स्ट है आपका जो क्वेश्चन इंग्लिश का है, आपको जो है एक सेंटेंस दे रखा है जिसमें एरर है। शी फॉरबेड हिम नॉट टू एंटर दैट रूम। देखो, फॉरबेड जो होता है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, फॉरबेड होती है फर्स्ट फॉर्म, उसका सेकंड फॉर्म है फॉरबेड और थर्ड फॉर्म है फॉरबिडन। ये तीन फॉर्म चलते हैं और इसका मतलब होता है मना करना। ये खुद ही जो है नेगेटिव होता है, तो यहाँ इसके साथ में नॉट की जरूरत नहीं पड़ती है। शी फॉरबिड, उसने मना किया उसको, किस चीज के लिए? कमरे में, उस रूम में एंटर करने के लिए। तो जब मना कर ही दिया है तो दोबारा इसके साथ नॉट लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो इसीलिए यहाँ पे नॉट नहीं आना चाहिए था। कौन से पार्ट में एरर है? सी पार्ट में एरर है। उसके बाद में अगला है ईच ऑफ द बॉयज हैव सबमिटेड देयर होमवर्क, और आपको बताना है। तो देखो, ईच और एवरी हमेशा सिंगुलर रहते हैं। ईच हो चाहे एवरी हो हमेशा सिंगुलर रहते हैं। एक बच्चा कह रहा है कि मैम यहाँ पे तो ऑफ भी लग रखा है, बॉयज तो प्लूरल है। तो देखो ध्यान से देखना, ये प्रेपोजिशन है और ये इसके बाद में आने वाली नाउन को ऑब्जेक्ट बना देता है। सब्जेक्ट सिर्फ ईच है और ईच और एवरी हमेशा जो है सिंगुलर वर्ब लेते हैं, इसके साथ में सिंगुलर आता है। तो यहाँ हैव नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? हैज आएगा। कौन से पार्ट में एरर है? बी पार्ट में एरर है, यहाँ पे हैज आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन है नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट इन द क्लास। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये भी पढ़ाती हूँ कि जो नाइदर नॉर होता है, पहली चीज तो नाइदर के साथ में नॉर आता है। दूसरी चीज वर्ब कौन सी आएगी? सर यहाँ वर्ब जो होती है नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। यहाँ पे जो वर्ब है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट यानी जो सबसे पास में है। एक तो ये सब्जेक्ट है, एक नॉर के बाद में ये सब्जेक्ट है, सबसे पास में कौन से वाला है? सर ये वाला है। ये सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल है, तो यहाँ वॉज नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे क्या आना चाहिए था? वर्ब प्रेजेंट आना चाहिए था। ठीक है क्या? तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एरर है, इंपॉर्टेंट है, दोनों ही ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन। अबाउंड, अबाउंड का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा है, एक्स्ट्रा है, उसको बोलते हैं अबाउंड, यानी बाउंडेशन से ज्यादा है, अबाउंड है। ठीक है, ऑप्शन आपके पास है फ्लॉरिश, सक्सीड, एडिक्वेट, इंक्रीज। अब इट कंफ्यूजिंग, ऑप्शंस में एक दो ऐसे दे दिए हैं जो नियरेस्ट पॉसिबल सिनोनिम ना हो लेकिन सिनोनिम तो हो सकते हैं। देखो, सक्सीड तो सफल होना होता है, एडिक्वेट पर्याप्त होता है, सफिशिएंट जितना चाहिए उतना, जितना चाहिए उतना, ये तो ज्यादा बता रहा है ना। फ्लॉरिश भी ज्यादा और इंक्रीज भी ज्यादा, लेकिन फिर भी दोनों ऑप्शन में हो तो इंक्रीज का मतलब बढ़ना होता है। यहाँ पे ऑलरेडी कोई फलता फूलता वाला सेंस आ रहा है, इसलिए ए ज्यादा सही है। मैं डी को गलत नहीं करूंगी, अगर ए नहीं होता तो डी के बारे में हम सोच सकते थे, बट यहाँ इस हिसाब से ए आना चाहिए। दोनों कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, ये देखा जाए तो सिनोनिम बट बन सकता था, लेकिन अभी जब इसका नियरेस्ट पॉसिबल सिनोनिम अवेलेबल है तो हमें वो करना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन है डिनाउंस। डिनाउंस का मतलब होता है किसी की निंदा करना। तो निंदा करने के लिए हमें क्या चाहिए? एंटोनिम चाहिए। पिछला सिनोनिम था, इस बार एंटोनिम है, ऑपोजिट इन मीनिंग चाहिए। ऑपोजिट यानी अभी निंदा कर रहे हो तो अब उसकी क्या करनी पड़ेगी? तारीफ करनी पड़ेगी। दिख ही रहा है, प्रेज। ठीक है क्या? प्रेज बिल्कुल सही है। क्रिटिसाइज निंदा करना ही होता है, डेंटी छोटे स्मॉल गर्ल के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है रिलीव, ये भी नहीं होगा, ये तो आकर्षक और उस चीज में, उस सेंस के अंदर यूज किया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला है एक पैसेज, उसको लास्ट में करवाती हूं मैं। इसके बाद में देखो, पैसेज के बाद में है आपके ये दो वर्ड है। एक है अबेयंस। अबेयंस, अबेयंस का मतलब होता है अस्थगन, किसी को स्थगित कर रहे हो तो कीप इन अबेयंस मतलब अस्थगन, आगे के लिए स्थगित। निरस्त तो कैंसिल या एब्रोगेट होता है। ठीक है, एब्रोगेट या कैंसिल। स्वीकृति एक्सेप्टेंस होती है, एक्सेप्ट करना किसी चीज को। ठीक है, उन्मूलन अबॉलिश, मूल से ही हटा देना है उसको पूरा सा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। या अपरूट भी होता है, अपरूट। चलिए नेक्स्ट देखिए।
अकाउंटेबिलिटी जवाबदेहिता सही है, ना खातिरदारी, ना चालू खाता, ना लेखा शाखा, जवाबदेहिता अकाउंटेबिलिटी होता है, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी होता है। अगला ये एक पैसेज है, पैसेज फटाफट से कर लेते हैं, पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट सूटेबल वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मींस स्कैटर्ड। तो स्कैटर का मतलब होता है बिखरना, और उसी का ही सिनोनिम हमें चाहिए। तो यहाँ पे डिस्पर्स्ड बिल्कुल सही है, क्योंकि बिखरने के लिए, वितरण के लिए ही, विकिरण के लिए डिस्पर्स आता है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट अगर आपने पढ़ा हो लाइट चैप्टर साइंस में। कस्टमाइज, अपने अकॉर्डिंग चीजों को कस्टमाइज करवाना, जैसे कपड़े वगैरह करवाते हैं, ये नहीं। क्या कोलेबोरेटिव यानी कोलेबोरेशन में, साथ में सहयोग में काम हुआ है, नहीं। शेयर्ड भी साथ में। स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखरा हुआ होना, सिनोनिम ढूंढना था। तो ये तो पैसेज के बिना ही कर दिया। अगला है व्हाट इज द टर्म यूज्ड इन द पैसेज फॉर ग्लोबली शेयर्ड थिंग्स। ग्लोबली शेयर्ड थिंग्स के लिए कौन सा इनमें से वर्ड है, ध्यान रखना। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्लोबली शेयर्ड रिसोर्स। इनमें से कौन सा ग्लोबली शेयर्ड रिसोर्स नहीं है, डिजिटल रिसोर्स, तो मे बी इसी पे रिलेटेड पैसेज है। आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज, टाइटल आपको बताना है। और उसके बाद में जो है what is one key advantage of globally shared digital resources in product design and manufacturing as illustrated by the open bionics project। तो इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सा जो है एक की एडवांटेज है ग्लोबली शेयर्ड डिजिटल रिसोर्सेज का, वो आपको बताना। तो डिजिटल रिसोर्सेज पे कहीं ना कहीं बात है, सारे क्वेश्चन वही है, बाकी तो हो ही गए। चलो ये वाला देखो, ये है व्हाट इफ ग्लोबली डिजाइन प्रोडक्ट could radically change how we work, produce और consume। क्या लिख रखा है, क्या होता, व्हाट इफ मतलब क्या होता, क्या होता अगर ग्लोबली डिजाइन प्रोडक्ट्स, यानी ग्लोबली जो प्रोडक्ट डिजाइन किए गए हैं, कुड रेडिकली चेंज, वो चेंज कर पाते किस चीज को, हाउ वी वर्क, जिस तरीके से हम काम करते हैं, चीजों को प्रोड्यूस करते हैं या चीजों का उपभोग करते हैं, उनको काम में लेते हैं। तो क्या होता अगर ग्लोबली डिजाइन जो प्रोडक्ट है, यानी ग्लोबल लेवल पे जो डिजाइन होते हैं वो प्रोडक्ट्स हमारे, हम जो काम करते हैं उस तरीके को, हम चीजों को प्रोड्यूस करते हैं उस तरीके को और कंज्यूम करते हैं उस तरीके को बदल देते। सेवरल एग्जांपल्स अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स शो द वे वी आर प्रोड्यूसिंग कंज्यूमिंग गुड्स कुड बी इम्प्रूव्ड बाय रिलाइंग ऑन ग्लोबली शेयर्ड डिजिटल रिसोर्सेज सच एज डिजाइन, नॉलेज एंड सॉफ्टवेयर। अभी आया भी था एक क्वेश्चन, इनमें से कौन सा नहीं है, तो ध्यान रखना कि सेवरल एग्जाम्पल्स, कई एग्जाम्पल्स कहाँ पे, अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पे जो कई एग्जाम्पल हैं वो दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, द वे वी आर प्रोड्यूसिंग एंड कंज्यूमिंग गुड्स, उस तरीके को दिखाते हैं जिस तरीके से हम लोग जो है गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, बना रहे हैं और कंज्यूम कर रहे हैं। और ये जो तरीका है कुड बी इम्प्रूव्ड, इसको इम्प्रूव किया जा सकता है कैसे, बाय रिलाइंग ऑन ग्लोबली शेयर्ड डिजिटल रिसोर्सेज। ग्लोबली यानी पूरे विश्व में आपस में जो शेयर्ड डिजिटल रिसोर्सेज हैं उसके द्वारा आप जो है चीजों को प्रोड्यूस करने और कंज्यूम करने के तरीके को इम्प्रूव कर सकते हो। ऑब्वियसली जब सारी दुनिया जो है एक वर्ल्ड, एक ग्लोबल इकोनॉमी है, एक ग्लोब है, एक विलेज है, ग्लोबल विलेज है, तो जब चीजें इधर से उधर शेयर होगी तो उसका प्रोडक्शन और उसका कंजम्पशन जो है उसका एक अलग स्टाइल आएगा। सबके पास सारी चीजें शेयर्ड रहेगी आपस के अंदर, सारे डिजिटल रिसोर्सेस सच एज डिजाइन, नॉलेज, सॉफ्टवेयर, यानी दुनिया के डिजाइन, नॉलेज, सॉफ्टवेयर आपस में शेयर होंगे तो अलग ही लेवल का प्रोडक्शन और कंजम्पशन होगा। इमेजिन करना है, क्या इमेजिन करना है कि एक प्रोस्थेटिक हैंड डिजाइन बाय ज्योग्राफिकली डिस्पर्स्ड कम्युनिटीज ऑफ साइंटिस्ट, डिजाइनर्स एंड एंथुजियास्ट इन अ कोलैबोरेटिव मैनर वाया द वेब। All knowledge and software related to the hand is shared globally as a digital commons। तो एक पूछा भी था हमसे वर्ड, चलिए देखो क्या कह रहा है। सोचो कि एक प्रोस्थेटिक हैंड है, यानी बनाया हुआ हैंड है, प्रोस्थेटिक है, कृत्रिम हैंड है, एक डिजाइन किया है ज्योग्राफिकली डिस्पर्स्ड कम्युनिटीज ऑफ साइंटिस्ट, यानी ज्योग्राफिकल रूप से अलग अलग वितरित जो कम्युनिटीज हैं साइंटिस्ट की, डिजाइनर की और एंथुसियास्ट की, जो उत्साही लोग हैं इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उन लोगों की अलग अलग कम्युनिटी ने एक ऐसा हैंड डिजाइन किया है, एक हाथ डिजाइन किया है। कैसे, कोलैबोरेटिव, यानी अलग अलग देशों के अलग अलग जगहों के लोगों ने मिलकर एक हाथ डिजाइन किया है वाया द वेब, वेब के जरिए। All knowledge and software related to hand is shared globally as डिजिटल कॉमन्स, और जो सारी नॉलेज है, सॉफ्टवेयर है उस हाथ से रिलेटेड वो शेयर की जा रही है आपस में, और उसको क्या बोला जा रहा है उस थिंग को, डिजिटल कॉमन्स। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड हु आर कनेक्टेड ऑनलाइन एंड हैव एक्सेस टू लोकल मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स फ्रॉम 3D प्रिंटिंग
NC machine to low tech craft and tools can ideally, with the help of an expert manufacturer and customized मैन्युफैक्चर अ कस्टमाइज्ड हैंड। लोग कौन से लोग? पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, लोग सारे विश्व से जो क्या है कनेक्टेड है, कैसे? ऑनलाइन कनेक्टेड है एंड हैव एक्सेस टू लोकल मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स। और वो लोग जो पूरे विश्व से ऑनलाइन कनेक्टेड है और जिनके पास में एक्सेस है, जिनकी पहुंच है लोकल मैन्युफैक्चरिंग मशीन पे, जिसमें 3D प्रिंटिंग से लेकर CNC मशीन से लेकर लो टेक क्राफ्ट और टूल्स, यानी ये सारी चीजों की तक उनकी पहुंच है। ये लोग क्या कर सकते हैं? कैन आइडियली विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपर्ट, वो एक एक्सपर्ट की हेल्प के साथ में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। किसको? एक कस्टमाइज्ड हैंड को। यानी जब ऑनलाइन एक्सेस है, सबको पता है टेक्नोलॉजी शेयर हो रही है, सारी इंफॉर्मेशन आप ग्लोबली शेयर कर रहे हो, तो अगर आपके पास में ऐसे लोग हैं, आपके पास टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं और आपके पास ऑनलाइन एक्सेस है, तो आप कुछ भी बनवा सकते हो, लोकली बनवा सकते हो ऐसी चीजें, मतलब आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। दिस इज द केस ऑफ एन ओपन बायोनिक्स प्रोजेक्ट विच प्रोड्यूसेस डिजाइंस फॉर रोबोटिक एंड बायोनिक डिवाइसेस। ये केस है, किसका केस है? ओपन बायोनिक्स प्रोडक्ट का, जो प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है? डिजाइन फॉर रोबोटिक एंड बायोनिक डिवाइसेस, रोबोटिक के लिए और बायोनिक डिवाइसेस के लिए जो प्रोड्यूस करता है डिजाइंस, उसका ये एक केस है। देयर आर नो पेटेंट कॉस्ट टू पे फॉर इट, इसके लिए कोई पेटेंट कॉस्ट की जरूरत नहीं है। लेस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इज नीडेड, इसके लिए जो है कम ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल की जरूरत है। सिंस अ कंसिडरेबल पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टेक्स प्लेस लोकली, क्योंकि जो है अधिकतर जो कंसिडरेबल पार्ट है मैन्युफैक्चरिंग का वो लोकली होता है, यानी घर में ही होता है। लोकली मतलब अपने ही देश के अंदर। मेंटेनेंस इज इजियर, मेंटेनेंस उसका रख रखाव आसान है। प्रोडक्ट्स आर डिजाइन टू लास्ट एज लॉन्ग एज पॉसिबल, और प्रोडक्ट्स ऐसे बनाए जा रहे हैं जो लंबे समय तक टिके। एंड कॉस्ट आर दस सो मच लोअर, अब जब लोकली कोई चीज बन रही है तो ऑब्वियसली कॉस्ट तो कम ही रहेगी। ड्यूटी वगैरह, चार्जेस वगैरह, टैरिफ वगैरह दूसरी कंट्री से लाने में और ले जाने में ही लगते हैं। कोई चीज लोकली मैन्युफैक्चरिंग किसी की हो रही है तो ऑब्वियसली कॉस्ट जो है लो हो जाएगी। तो ये एक पैसेज था आपका डिजिटल थिंग्स से रिलेटेड। व्हाट इज द टर्म यूज्ड इन पैसेज फॉर ग्लोबली शेयर्ड थिंग्स? तो डिजिटल वर्ड नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं, लिखा हुआ आया था सीधा सीधा डिजिटल कॉमन्स, और मैंने बोला भी था आपको। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्लोबली शेयर्ड डिजिटल रिसोर्स? तीन चीजें थी, नॉलेज था, सॉफ्टवेयर था, डिजाइन था, ये नहीं था। इसका मतलब आंसर तो डी ही ऑप्शन होगा, क्योंकि ये जो है नॉट अ ग्लोबली शेयर्ड, ये ग्लोबली शेयर नहीं किया जाता है। तीन चीजें की जाती है, शुरू में ही पैसेज में लिखा हुआ था। ये देखो, एक तो ये रहा डिजिटल कॉमन्स और तीन चीजें ये रही, डिजाइन, नॉलेज एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है क्या? चलिए अगला देखो, एक सिनोएंटो वाला कर ही लिया है। अच्छा एक और है, आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल टाइटल, शेयर्ड इंफॉर्मेशन, कस्टमाइज्ड हैंड, डिजिटल ग्लोबलाइजेशन एंड नॉलेज एक्सप्लोशन। अच्छा क्वेश्चन है, क्या पैसेज का वो होना चाहिए? शेयर्ड इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन तो शेयर हो रही है लेकिन किस चीज की हो रही है वो नहीं बताया। कस्टमाइज हैंड, केवल हाथ की थोड़ी बात हो रही है, बहुत सारी चीजें डिजिटल कॉमन्स जो शेयर हो रहे हैं। डिजिटल ग्लोबलाइजेशन है, कहने का मतलब डिजिटल प्रोडक्ट्स इधर से उधर जाएंगे, तो ये ठीक लग रहा है। नॉलेज का बहुत ज्यादा एक साथ एक्सप्लोजन हुआ है, ऐसा भी नहीं है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द वन की एडवांटेज ऑफ ग्लोबली शेयर्ड डिजिटल रिसोर्सेज इन प्रोडक्ट डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग एज इलस्ट्रेटेड बाय ओपन बायोनिक्स प्रोजेक्ट? में क्या फायदा मिल रहा है भाई? पेटेंट कॉस्ट को बढ़ाता है। अरे पेटेंट कॉस्ट तो लग ही नहीं रही है, नो पेटेंट कॉस्ट लिखा हुआ आया था। इट सेंट्रलाइज मैन्युफैक्चरिंग इन लार्ज इंडस्ट्रियल हब्स, सेंट्रलाइज करता है, एक ही जगह मैन्युफैक्चरिंग होगी नहीं। इट अलाउज लोकल प्रोडक्शन एंड रिड्यूसेस ऑल ओवर द कोस्ट, बोला था लोकली प्रोड्यूस करेंगे एंड सारी कॉस्ट को रिड्यूस कर देंगे। इट डिस्करेजेस कोलैबोरेशन अमंग इंटरनेशनल, डिस्करेज नहीं कर रहा है, कोलैबोरेशन को बढ़ा रहा है, यही तो बोल रहा है कि ग्लोबली शेयर करो चीजों को। चलिए थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अभी तक जिन्होंने टेस्ट सीरीज नहीं ली है, बी अ पार्ट ऑफ इट। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।